कभी सोचा है कि जब विदेशी निवेशक मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स अचानक से इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं तो आखिर होता क्या है? आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं जिसे एफपीआई विड्रॉल कहते हैं और देखेंगे कि इसका असर हम सब पर कैसे पड़ता है। हम सब ने देखा है ना कि कैसे शेयर बाजार कभी-कभी बिना किसी खास वजह के धड़ाम से नीचे गिर जाता है। पता है, अक्सर इन बड़ी गिरावटों के पीछे यही विदेशी निवेशक होते हैं। पर सवाल ये है कि उनका इससे क्या लेना देना है? बस आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बाजार के इन बड़े खिलाड़ियों को। आखिर ये एफपीआई हैं कौन? एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो विदेशी कंपनियां या निवेशक हैं जो अपना पैसा किसी दूसरे देश के फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के शेयर बाजार में, बॉन्ड्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में। अब एफपीआईज को समझने का एक अच्छा तरीका है। इन्हें ना मैराथन रनर मत समझिए, ये स्प्रिंटर्स हैं, तेज दौड़ने वाले। मतलब ये आमतौर पर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं और इनकी नज़र हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न पर होती है। और हाँ, इनका पैसा बहुत लिक्विड होता है। मतलब ये कि वो पलक झपकते ही अपने इन्वेस्टमेंट को खरीद या बेच सकते हैं। तो फिर एसपीआई विड्रॉल या आउटफ्लो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, उसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी इंडियन संपत्ति मतलब अपने शेयर्स, बॉन्ड्स सब कुछ बेच रहे हैं और उस पैसे को देश से बाहर ले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? ऐसी क्या बात हो जाती है कि ये निवेशक अचानक अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं? चलिए अब इसके पीछे की वजहों को ही समझते हैं। देखिए, इसकी वजह ना काफी इंटरेस्टिंग है। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ग्लोबल फैक्टर्स। मान लीजिए अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ गई तो इन्वेस्टर्स को वहां ज्यादा सेफ और अच्छा रिटर्न मिलेगा, है ना? तो वो इंडिया से पैसा निकालेंगे। दूसरा है हमारे अपने इंडियन फैक्टर्स, जैसे कि रुपया कमजोर हो रहा है या देश में कोई पॉलिटिकल अनिश्चितता है। और तीसरा कारण तो बहुत सीधा है, कहीं और बेहतर मौके मिलना। अगर उन्हें लगता है कि ब्राजील या ताइवान में ज्यादा पैसा बन सकता है तो पैसा वहीं जाएगा। ठीक है, तो पैसा बाहर क्यों जाता है ये तो समझ लिया। अब ये देखते हैं कि जब ये पैसा बाहर जाता है तो इसका असर कैसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैलता है। बस एक डोमिनो गिरता है और फिर लाइन से सब गिरने लगते हैं। तो ये चेन रिएक्शन ये काम कैसे करता है? देखिए, स्टेप 1, एफपीआईज बड़े पैमाने पर इंडियन शेयर्स बेचना शुरू करते हैं। स्टेप 2, इस जबरदस्त सेलिंग प्रेशर से स्टॉक मार्केट नीचे आ जाता है। स्टेप 3, अब उन्हें अपना पैसा वापस ले जाना है तो वो रुपए को डॉलर में बदलते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। और स्टेप 4, जब हमारे घरेलू निवेशक ये सब देखते हैं तो मार्केट में एक डर का माहौल बन जाता है और ओवरऑल कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो चलिए बाजार और रुपया पर इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे साफ असर तो शेयर बाजार पर ही दिखता है। जैसे ही एफपीआईज की तरफ से भारी बिकवाली शुरू होती है, सेंसेक्स और निफ्टी जैसे हमारे बड़े इंडेक्स लाल निशान में गोते लगाने लगते हैं। ये एफपीआई आउटफ्लो का सबसे पक्का सिग्नल होता है। तो इस एक्शन और उसके असर को चलिए एक साथ जोड़कर देखते हैं। एफपीआईज ने शेयर बेचे, नतीजा स्टॉक मार्केट गिरा। उन्होंने रुपए को डॉलर में बदला, नतीजा हमारा रुपया कमजोर हो गया। उन्होंने सरकारी बॉन्ड्स बेचे तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती हैं। और जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने ये सब देखा तो सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया। मतलब हर एक एक्शन का एक सीधा और साफ रिएक्शन होता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो कौन सी सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी चाहिए? देखिए, सार ये है, एफपीआई विड्रॉल का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन एसेट्स बेचना। इसके पीछे ग्लोबल वजह भी हो सकती हैं और हमारी अपनी घरेलू वजह भी। और इसका सीधा असर स्टॉक मार्केट, रुपए की वैल्यू और बॉन्ड यील्ड्स पर पड़ता है। और ये एक ऐसा असर है जो घरेलू निवेशकों के कॉन्फिडेंस को भी हिला देता है। इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एफपीआईज ना अक्सर शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पर खेलते हैं। अब मान लीजिए अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो जाहिर है उन्हें यूएस बॉन्ड्स में एक सेफ और अच्छा रिटर्न दिखेगा। ऐसे में वो क्या करेंगे? वो इंडिया जैसे थोड़े रिस्की मार्केट से पैसा निकालेंगे और उस सेफ जगह पर लगा देंगे। सिंपल। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, तो क्या इंडियन मार्केट हमेशा इसी तरह विदेशी निवेशकों पर निर्भर रहेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।